तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर इस्लामिक स्टेट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। इस्लामिक स्टेट ने नुपुर शर्मा का विरोध करते हुए भारत में हमले करने का किया ऐलान। मोदी अमित शाह को इस्लामिक स्टेट से लगा बड़ा झटका, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से फारूक अब्दुल्ला ने किया इनकार, ममता बनर्जी का जताया आभार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी की अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस के तेवर हुए तीखे। राहुल गांधी बोले कृषि कानूनों की तरह इसको भी मोदी को लेना पड़ेगा वापस, नहीं तो लंबा चलेगा हमारा आंदोलन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित ध्यान देने वाली नुपुर शर्मा पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, बोले 6-7 महीने में वापस आएगी नुपुर शर्मा और बीजेपी दिल्ली से बनाएगी उसे सीएम पद का उम्मीदवार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजे आम, सीएम बनने के बाद 11 साल से निभा रही हैं ये परंपरा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिहार में मोदी की अग्निपथ योजना के आंदोलन में अब तक रेलवे को हुआ 200 करोड़ रुपए का नुकसान, 50 को जलकर छात्रों ने की ये खाक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। इस्लामिक स्टेट ने अब भारत में हमले की दी धमकी, कहा हिंदुओं से लेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान का बदला। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी नेता नुपुर शर्मा द्वारा की गई पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर मोदी सरकार को आज इस्लामिक स्टेट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर नाराज हुआ इस्लामिक स्टेट ने भारत में हमले की धमकी दी है और हिंदुओं से बदला लेने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर इस्लामिक स्टेट ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पे नुपुर शर्मा के बयान की कड़ी निंदा की है और मोदी सरकार के विरोध में उतरकर हमले की भारत ने धमकी दी है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि मुसलमानों को लगातार भारत में परेशान किया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं और इसी का बदला लेने के लिए हम भारत में कई जगह पर हमला करेंगे। जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आतंकी संगठन ISI के बाद अब इस्लामिक स्टेट ने भी भारत में हमलों की धमकी दी है, जिससे मोदी सरकार के पसीने छूट गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से फारूक अब्दुल्ला ने किया इनकार, ममता बनर्जी का जताया आभार। यह तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवारों से नाम वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अभी अहम मोड़ से गुजर रहा है, वे अभी सक्रिय राजनीति में रहना पसंद करेंगे। उन्होंने अपने नाम के प्रस्ताव को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आभार जताया है। फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान जारी कर कहा है कि मैं भारत के राष्ट्रपति पद के लिए संभावित संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में अपने नाम के विचार को वापस लेता हूं। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर अहम मोड़ से गुजर रहा है, इस अनिश्चितकालीन समय में नेविगेट करने में मदद के लिए मेरे प्रयासों की आवश्यकता है, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता और ममता बनर्जी ने जो मेरा नाम आगे किया है उनके लिए मैं आभार जताता हूं। ममता बनर्जी बहुत अच्छी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस के तेवर हुए तीखे। राहुल गांधी बोले कृषि कानूनों की तरह इसको भी लेना मोदी को पड़ेगा वापस। ये दोस्तों आपको बता दें कि सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ युवाओं के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस ने भी इसको लेकर अपनी आलोचना के तेवर कड़े कर लिए हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर इसी मामले को लेकर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछले किसानों और अब जवानों के मूल्यों का सरकार ने अपमान किया है और कृषि कानूनों की तरह माफी वीर बनकर प्रधानमंत्री को अग्निपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लंबे समय से सेना में भर्ती नहीं होने के बाद आई इस योजना पर बवाल उठाते हुए प्रदर्शन कर रहे युवाओं से सहानुभूति का इजहार किया है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने युवाओं से हिंसा की जगह सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपने आंदोलन को शांति और संयम से चलाने की अपील करते हुए कहा कि पार्टी इसमें उनके साथ खड़ी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, क्योंकि मोदी सरकार ने जैसे ही अग्निपथ योजना को लॉन्च किया उसके बाद लगातार इस योजना का विरोध हो रहा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाली नुपुर शर्मा पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, बोले 6-7 महीने में वापस आएगी और दिल्ली के सीएम पद की दावेदारी भी हो सकती है नुपुर शर्मा। यह दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नुपुर शर्मा को लेकर AIMM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुझे यकीन है कि वह 6 और 7 महीने में फिर से आएगी
उन्हें एक बड़े नेता के रूप में बीजेपी द्वारा पेश किया जाएगा और वह दिल्ली के बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की दावेदार भी नुपुर शर्मा बन सकती है। इसके साथ ही एक बार फिर से ओवैसी ने नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ भारत के कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। एक हफ्ते पहले भी नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने के कारण ओवैसी ने व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। इससे पहले 6 जून को ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि नुपुर शर्मा को बीजेपी से सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। ओवैसी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई थी। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी की अग्निपथ योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन, बेचे गोबर के उपले। यह दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में शनिवार को आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र की मोदी सरकार की इस योजना के खिलाफ स्वास्थ्य भवन पर गोबर के कंडे बेचकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नकलो जिला अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध जताते हुए वंशराज दुबे ने कहा कि प्रधान नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक देश के नौजवानों को 13 लाख नए रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब अभी तक उन्होंने 22,000 नौकरियां नहीं दी हैं। मोदी सरकार बहुत झूठी सरकार है। बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजे आम। सीएम बनने के बाद 11 साल से निभा रही हैं ये परंपरा। दोस्तों आपको बता दें कि राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ परस्पर विरोधी रहने के बावजूद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आम की मिठास घुल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित 18 केंद्रीय मंत्रियों को आम भेजे हैं। ममता बनर्जी ने इस परंपरा का 11 साल से पालन कर रही हैं। साल 2011 में पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, तब से वह बंगाल के मशहूर आम भेज रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी बंगाल के 4 मशहूर आम लंगड़ा, हिमसागर, अम्रपाली और लक्ष्मण भोग भेजे हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से आम मेले का आयोजन बंद था, लेकिन इस साल फिर आम मेले का आयोजन किया गया। पिछले 2 सालों से बंद होने के बाद राजधानी के बीचों बीच ये मेला फिर से शुरू हो गया है और ममता बनर्जी ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी को आम भेजे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में अग्निपथ आंदोलन से अब तक रेलवे को हुआ 200 करोड़ रुपए का नुकसान, 50 को जलकर हुए खाक। यह दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम का विरोध देश भर में जारी है। इस आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई थी, जिस वजह से वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार ने 15 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी, लेकिन हालात अभी भी बेकाबू हैं। रेलवे का दावा है कि इस आंदोलन में सबसे ज्यादा उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। मामले में दानापुर रेल मंडल के डीआरएम प्रभात कुमार ने कहा है कि रेलवे परिसर में तोड़फोड़ की घटनाओं में 200 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने 50 कोच और 5 इंजन को आग के हवाले किया था, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने प्लेटफॉर्म, कंप्यूटर और कई अन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचाया है। इस आंदोलन की वजह से बहुत सारी ट्रेनें भी रद्द कर दी गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार में सबसे ज़्यादा नुकसान सरकार को अग्निपथ योजना को लेकर हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अग्निपथ योजना को लेकर रवीना टंडन ने किया ट्वीट। जयंत चौधरी बोले, आप मस्त रहो, क्यों टेंशन लेती हो। यह दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना पर देश भर में विरोध जारी है। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी अग्निपथ योजना को लेकर एक ट्वीट किया। रवीना के ट्वीट के सामने आने के बाद जयंत चौधरी ने कुछ ऐसा लिखा जो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल आपको बता दें कि रवीना टंडन ने एक मीडिया हाउस के वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। वीडियो में कुछ लोग दिख रहे हैं कि जिनकी उम्र 25 से ज़्यादा दिख रही है। वे सभी बैठकर केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं और योजना को वापस लेने का नारा लगाते दिख रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए रवीना टंडन ने लिखा है कि प्रदर्शन करते हुए 23 साल के अभ्यर्थी रवीना टंडन के इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए राष्ट्रीय लोक दल के चीफ ने लिखा है कि आप मस्त रहो, क्यों टेंशन लेती हो। बता दें कि आरएलडी ने अग्निपथ योजना का विरोध किया है और केंद्र सरकार से इस योजना को वापस लेने की अपील की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस विधायकों ने सोनिया गांधी से की मांग, बसपा सुप्रीमो मायावती को बनाया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। जय दोस्तों आपको बता दें कि बसपा से कांग्रेस में आए विधायक जोगिंदर सिंह अबाना ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर बसपा सुप्रीमो मायावती को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की मांग की है। विधायक ने पत्र में लिखा है कि मायावती ने 1989 में बिजनौर लोकसभा से सांसद रही थी, 1994 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य रही और 1995 में
प्रथम भारतीय दलित महिला के रूप में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने कहा है कि मायावती का करियर इतना लंबा है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से मांग करता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है मायावती को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करे और इन्हें राष्ट्रपति बनाए। अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी इस पर क्या एक्शन लेती है।